नमस्कार नीमच नीमच टुडे में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश के सीएम बनने के बाद मुख्यमंत्री मोहन यादव नीमच आ रहे हैं। जी हाँ, आ रहे हैं सरकार, और सरकार के आगमन को लेकर नीमच की तैयारी जोरों पे चल रही है। वे करोड़ों की सौगात देंगे और इस पूरी तैयारी को लेकर किस तरह का प्रोग्राम रहेगा और सीएम क्या क्या सौगात देने वाले हैं, इसकी पूरी जानकारी लेकर हमारे बीच मौजूद है नीमच के लोकप्रिय विधायक दिलीप सिंह परियार। जैसा कि दिलीप सिंह जी ने बहुत सारी सौगातें नीमच को दी है, इस दौरे में भी सीएम की को लेकर कई तैयारियां चल रही है और एक बड़ी सौगात, एक डेनिम फैक्ट्री जो कपड़ा फैक्ट्री है, उसका एक नया प्लांट नीमच में शुरू हो रहा है, उसको लेकर भी है। तो हमारे बीच है विधायक दिलीप सिंह जी परियार साहब। परियार साहब, आपका स्वागत है नमस्ते राकेश जी, नमस्कार। नीमच टुडे को धन्यवाद। मैं तो कल सीएम आ रहे हैं, पहली बार मुख्यमंत्री बनने के बाद आ रहे हैं सीएम, और भव्य तौर पे तैयारी चल रही है, जगह जगह होर्डिंग, बैनर, पोस्टर, और एक डेनिम का जो प्लांट है वो नीमच में शुरू हो रहा है। किस तरह का आयोजन होगा? आयोजन भव्य होने वाला है जी जी। अभी अंतरिम बजट पास हुआ है जी। और पास होने के बाद मुख्यमंत्री जी ने हमारे नीमच जिले में बहुत करोड़ों रुपए की सौगात दी है। डुंगलावदा से भाटखड़ा की सड़क, जिसकी लंबे समय से मांग थी, उसको उन्होंने उस बजट में स्वीकृति दी है। इसलिए और आसपास नीमच विधानसभा में 5-6 सड़कें देने का काम किया है। इसके लिए मैं डॉक्टर मोहन यादव मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। वो राष्ट्रीय कार्य परिषद हुई अभी दिल्ली में और एक उत्साह का वातावरण था। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक ऊर्जा पूरे देश के कार्यकर्ताओं को भरा है। आपने देखा होगा वहाँ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और युवा मुख्यमंत्री, ऊर्जावान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने मध्य प्रदेश के विषय को वहाँ प्रस्तुत किया था, तो सारे देश ने उस विषय को सुना है। उसके बाद तत्काल मोहन यादव जी का कल परसों चर्चा हुई, तो उन्होंने कहा कि नीमच का कार्यक्रम है, हम कम समय में अच्छी तैयारी कर रहे हैं और पलक पाँव बिछाकर नीमच जिले की जनता उनका स्वागत करेगी, वंदन करेगी, अभिनंदन करेगी। 593 करोड़ रुपए के लगभग सौगात वो देने वाले हैं कल नीमच में। ये बड़ा अद्भुत है, और अद्भुत इसलिए भी है कि इतने कम समय में यदि कोई मुख्यमंत्री आता है और सौगात देता है, आप देख लो युवाओं पे भी फोकस किया है देश के प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी ने। तो स्वराज शूटिंग जिसका एक यहाँ जीन्स और वो बनाने का कारखाना चल रहा है, एक और यहाँ बड़ा प्लांट प्रारंभ करने वाले हैं, जिससे नौरोजगारों को ये जो प्लांट जो शुरू हो रहा है धामनिया झंझारवाड़ा में डेनिम का है, और इसमें करीब 500 लोगों को रोजगार मिलेगा। 150 करोड़ का प्लांट है। तो धामनिया झंझारवाड़ा बेल्ट जो 200 करोड़ की लागत से आपने डेवलप किया था, अब वह उद्योगपति आते धीरे धीरे के लिए हब बना है। आप देखा होगा झाझरवाड़ा का जो प्लांट है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय पूरा औद्योगिक क्षेत्र डेवलप हुआ। 250-300 करोड़ रुपए इसमें लगे हैं। वहीं हमने पायलट ट्रेनिंग सेंटर बनाया है। वहीं पास में हम पायलट हवाई अड्डे की रेंज बढ़ाने का काम कर रहे हैं, जिससे कि कोई भी उद्योगपति आएगा तो उसको हवाई सेवाएं मिलेगी और उद्योग लगाएगा, वो लोगों को रोजगार देगा। तो एक बड़ी उपलब्धि डॉक्टर मोहन यादव जी के कार्यकाल में हो रही है कि जावत में, नीमच में औद्योगिक क्षेत्रों में प्लांट प्रारंभ हो रहे हैं और बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा। और बहुत सारे उन्होंने सीएम राइस स्कूल है, केंद्रीय विद्यालय है, और भी छोटी छोटी सड़कें हैं, सेतु निगम की पुलियाएं हैं। अभी आप ग्वालटोली की पुलिया बहुत समय से अधूरी पड़ी थी, हमने आग्रह करके उसका भी भूमि लोकार्पण उसका करा रहे हैं। तो एक नीमच के लिए अच्छी सौगात मिली है। डुंगलावदा आने वाले समय में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब आ रहे हैं, तो उन्होंने हमें नीमच जिले में दोनों कॉलेजों में बहुत कुछ दिया है, और भी हम उनके बीच में मांग रखेंगे। जीरन का कॉलेज उन्होंने हमें दिया है, तो मन में प्रसन्नता है। एक युवा ऊर्जावान व्यक्ति जिन्होंने अभी मध्य प्रदेश की विधानसभा में कहा कि गरीबों की एक भी लोक कल्याणकारी योजनाएं हम बंद नहीं करेंगे, बजट की कोई कमी नहीं आएगी। नरेंद्र मोदी जी देश में बैठे हैं, प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव बैठे हैं, तो सब बहनों के भी सभी योजनाएं और सभी प्रकार की गरीब कल्याण की योजनाएं चालू रहेगी। अब हितग्राही भी आएंगे, लाडली बहना अब उनके खाते में 1 तारीख को पैसा जाएगा। जो 12 तारीख को आता था वो 1 तारीख 10 तारीख का आप 1 तारीख को आएगा। एक और वैसे मैंने ये सुना कि रोड शो कैंसिल हो रहा था, लेकिन आपके आग्रह पर रोड शो फाइनल हो गया। कल माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोग चर्चा कर रहे थे, पूरे प्रदेश के मंत्रीगण, विधायकगण, कलेक्टर, एसपी सब लोग। तो हमने नीमच का आया तो हमने उनसे कहा कि आपने पहले साहब हमें रोड शो दिया था और बीच में ऐसा चल रहा है, तो उन्होंने कहा
लगा ठीक है हम 2 घंटे आपके नीमच में देंगे। तो रोड शो वापस फुवारा चौक से कल रोड शो निकलेंगे, विजय टाकी तक जाएंगे और फिर वहाँ करोड़ों रुपए की सौगात वो देंगे। उसके बाद बेटी के पांव पूजेंगे और भव्य सभा को संबोधित करेंगे हमारे डॉक्टर मोहन यादव जी। उनके कार्यकाल में आपने देखा होगा कि जो जहाँ जहाँ भी राम और कृष्ण के पदगमन को भी वो विकसित करने का काम, वो मतलब जहाँ मतलब भगवान श्री कर रहे हैं, जैसे उज्जैन वगैरह जहाँ भी है, उज्जैन है, भगवान राम के जहाँ है, चित्रकूट है, ऐसे स्थानों को सबको डेवलपमेंट करने का काम कर रहे हैं। माँ भागवत माता के लिए भी उन्होंने पैसा दिया है। तो मोहन यादव जी के आने से एक नया उत्साह का संचार हुआ है और हम देख रहे हैं कि कहीं न कहीं लॉ एंड ऑर्डर भी मेंटेन है। नीमच के विकास में डॉक्टर मोहन यादव जी कहीं भी कसर नहीं छोड़ेंगे। लगातार उनको मैंने युवा अवस्थाओं से विद्यार्थी परिषद में काम करते हुए देखा है। वो ऊर्जा से लबरेज है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और नड्डा जी का उनको आशीर्वाद प्राप्त है। हम देख रहे हैं वो महान काल की नगरी से आ रहे हैं और नीमच की लाल माटी में पधार रहे हैं। तो हमने नीमच को बिल्कुल पलक पाँव ने बिछाकर उनका स्वागत करेंगे। मैं सबसे अपील करूंगा, आम जनता से भी अपील करूंगा कि अपनों से घर से निकल के आए और अपने लाडले मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बहुत स्वागत करें, वंदन करें। ये धन्यवाद देने आ रहे हैं क्योंकि उन्होंने, जनता ने मध्य प्रदेश में हम तीनों विधायकों को नीमच जिले से जिताया और संसदीय क्षेत्र में भी कमल खिलाया और मध्य प्रदेश में भी अच्छा बहुमत दिया और डॉक्टर मोहन यादव जी मुख्यमंत्री बने। तो वो जनता को धन्यवाद देने आ रहे हैं, सौगात भी देने आ रहे हैं। सही बात है। अच्छा, मतलब ये जो अपन ये जो नीमच से भाटखेड़ा से डुंगलावदा और इधर अपना जो बाईपास है, इनका दोनों का डीपीआर है, तो उसका जो शुभारंभ वो अगले चरण में रहेगा। अगले चरण में दोनों का जयशंकुरा वाला बाईपास, अभी हम ये दोनों ओवरब्रिज इनके काम भी चालू हो गए। अभी यहाँ पर टेस्टिंग वगैरह चालू हो गया इंडोरिया पे, जो बाईपास बने ऊपर ओवरब्रिज बनेंगे, बनाने का भी है। तो ये सब काम शुरू होना है। मेडिकल कॉलेज भी देश के प्रधानमंत्री जी अभी 29 तारीख को प्रदेश में बहुत बड़ी सौगात देने वाले हैं। हर विधानसभा में एक बड़ा कार्यक्रम करने वाले हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में विकास तो मुंह से बोल रहा है ना। तो हम ये कह सकते हैं डॉक्टर मोहन यादव जी ने अभी हमें कल ही अवगत कराया बीसी में कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हर विधानसभा में बड़े कार्यक्रम होंगे और बचे हुए लोकार्पण भी सब किए जाएंगे। और हम देख रहे हैं मेडिकल कॉलेज की संभावना पूरी रहेगी और हम देख रहे हैं कि जनता खुद बोल रही है कि मोदी, पूरा देश बोल रहा है। आप ऐसा बीजेपी की राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक में गए थे, मोदी जी के भाषण की जबरदस्त चर्चा हो रही है और जब मैंने अमित शाह और नड्डा जी का भी भाषण सुना तो एक ऊर्जा से लबरेज भाषण दिया। तो किस तरह का मतलब प्रेरणा स्रोत भाषण का मोदी जी पूरे देश से मतलब भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद, राज्यसभा सदस्य, पार्टी के जिला अध्यक्ष, हमारे उसके प्रकोष्ठों के प्रदेश अध्यक्ष वगैरह सब लोग थे और लगभग 9-10 हजार कार्यकर्ताओं का लबरेज हुआ हाल, जिसको देख के हमें ऊर्जा हुई और लघु भारत के दर्शन हमने वहाँ किए। कोई तमिल से आ रहा, कोई महाराष्ट्र से आ रहा, कोई बंगाल से आ रहा, कोई यूपी से आ रहा है और हमने देखा कि सब दूर लोग कह रहे हैं मोदी, फिर से मोदी और फिर भाजपा, फिर मोदी और फिर 400 पार। अब के लक्ष्य लिया है कि सब हम पूरा ग्रुप मिलकर और भारतीय जनता पार्टी 270 और एनडीए 400 पार का ये जो लक्ष्य लिया है, तो हम ये अद्भुत है और इस अद्भुत लक्ष्य में देश के, विश्व के सबसे बड़े लोकप्रिय नेता और देश के प्रधानमंत्री का बहुत बड़ा योगदान है। अभी हमने देखा है कि पूरा देश राममय हुआ है। मैंने भी विधानसभा में बजट के राज्यपाल जी के भाषण पर बोलते हुए पूरे राम जी के जीवन का चरित्र का वर्णन किया था। आज रामराज की हम कल्पना कर रहे हैं और रामराज जो वापिस मोदी जी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे और मोहन जी मध्य प्रदेश पे विकास करेंगे। और आज तो पुनः मैं सबसे ये निवेदन करूंगा राकेश जी कि कल जब हेलीकॉप्टर से उतरेंगे उसके बाद में हम फुवारा चौक से बस स्टैंड से लेकर फुवारा चौक होते हुए विजय टाकी तक उनका भव्य स्वागत, पीले चावल बांटे जा रहे हैं, घर घर निमंत्रण दिया जा रहा है। अभी मैं जीरन की बैठकें करके आ रहा हूँ, मंडल की बैठकें अभी चल रही है, मैं वहाँ बैठक करूंगा। सुबह हमने जनप्रतिनिधियों की बैठक करी, कल हमने तहसील कार्यालय में सरपंचों की, पंचों की, जिला पंचायत, जनपद सदस्यों की, सचिव की, सबकी बैठक कर काम का विकेंद्रीकरण किया है और लोगों में उत्साह है क्योंकि लोक कल्याणकारी योजनाओं का लोग लाभ ले रहे हैं। तो धन्यवाद भाई साहब। तो आप थे नीमच विधायक दिलीप सिंह जी परियार, जो कि मुख्यमंत्री
डॉक्टर मोहन यादव के दौरे को लेकर खास कार्यक्रम में हमारे बीच पधारे और कल मुख्यमंत्री तय समय पर नीमच आएंगे और एक भव्य रोड शो को करते हुए दशहरा मैदान पहुंचेंगे और एक भव्य आम सभा को संबोधित कर नीमच को देंगे करोड़ों की सौगात। तो देखते रहे नीमच टुडे। धन्यवाद।